अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं आप सभी का खुशामदीद करती हूँ अपने चैनल नॉलेज ऑफ़ एवरीथिंग में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए बगैर वक्त ज़ाया किए आज का वीडियो हमारा स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बताऊँगी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे आपके नॉलेज में बहुत इजाफा होगा। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग सबसे पहले फ़िज़िकल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग फ़िज़िकल इंडिया को 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले द माउंटेन्स ऑफ नदर्न इंडिया, द प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया, द पेनिनसुला प्लेटू, द कोस्टल प्लेन्स, द डिजर्ट एंड द आइलैंड। दोस्तों, हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही डिजर्ट है जिसका नाम थार डिजर्ट है, जो हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। माउंटेन ऑफ नदर्न इंडिया की बात की जाए तो इसमें हिमालयन रेंज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ फैला हुआ है, यानी इंदस से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ है। इसका एक्सपेंशन 2500 किलोमीटर तक है। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए एक बाउंड्री का काम करता है। ये कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ा है। हिमालय एक न्यू फोल्ड माउंटेन है। हिमालयन माउंटेन को हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक। इन तीनों के बारे में हम लोग अपने वीडियो में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग हिमाद्री के बारे में पढ़ेंगे। हिमाद्री हिमालय रेंज का सबसे ऊंचा हिस्सा है। ये साल भर बर्फ़ से ढका रहता है। ये हिस्सा ग्रेनाइट से मिलकर बना है। यहाँ पर बहुत सारे ग्लेशियर पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ जो माउंटेन रेंजेस है वो इक्वल नहीं। सेकंड में हम लोग हिमाचल के बारे में पढ़ेंगे। हिमाचल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना है। इसको लेसर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हिमाचल का दूसरा नाम पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत है। हिमाचल में बहुत सारी वैलीज पाई जाते हैं, जैसे कश्मीर वैली, कुल्लू वैली और कांगड़ा वैली। ये ट्रैवल को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। हिमालयन रेंज का सबसे आखिरी हिस्सा जो है वो शिवालिक है। शिवालिक हिमालय का सबसे आउटर पार्ट है। इसको हम लोग लोअर हिमालय भी कहते हैं। ये बहुत सारे रिवर के ज़रिए लाए गए रसूबात के जमा होने से बना है। इसके अलावा शिवालिक में जो वैलीज पाए जाते हैं उसको ड्यून्स कहते हैं, जैसे कि देहरा ड्यून्स, पातली ड्यून्स और कोटली ड्यून्स वगैरह वगैरह। ये ड्यून्स माशी नुक्ता निगाह से बहुत ही अहमियत की हामिल है। हिमालय दिबांग घाट पर पहुंचकर साउथ की तरफ मुड़ जाता है, जहां इसको पूर्वांचल कहते हैं। इसके ईस्ट में हिमालय बहुत सारी वैलीज में डिवाइड हो जाता है, जैसे मेजो हिल, नागा हिल और मनी हिल। ये हिमालय का सबसे एक्सट्रीम पार्ट है। अब हम लोग प्लेन्स ऑफ नदर्न इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। हिंदुस्तान का नदर्न प्लेन जो है वो 3 बड़े रिवर सिस्टम से मिलकर बना है। इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये तीनों अपने साथ काफ़ी मिकदार में एलुवियल सॉइल लेकर आते हैं, जो बहुत ही फर्टाइल होता है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। चूँकि ये इससे एलुवियल सॉइल से मिलकर बना है और ये एलुवियल सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। इनकी फर्टाइल होने की वजह से यहाँ एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छे से की जाती है। एग्रीकल्चर के लिए मिट्टी बहुत ज़्यादा मुफीद है, इसलिए यहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है, जबकि इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर स्क्वायर है। नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के बहुत वसी और अरीज हिस्से में फैला हुआ है। नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया को हम लोग 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन। इन तीनों में सबसे ज़्यादा गंगा प्लेन हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पंजाब प्लेन्स। पंजाब प्लेन जो है वो इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना है। इंडस के जो ट्रिब्यूटरीज है वो है झीलम, चिनाब, रवि, ब्यास और सतलेज। पंजाब प्लेन की अगर बात की जाए तो इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पाकिस्तान में है। इसके बाद आता है गंगा प्लेन, जो हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से को कवर किया हुआ है। गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज से मिलकर ये प्लेन बना है। गंगा और ट्रस्ता के बीच में ये प्लेन वाक़या है। ये प्लेन जो है वो बहुत सारे स्टेट से होकर गुजरता है, जैसे हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और झारखंड। ये बहुत ही जरखेज़ हिस्सा है। नदर्न प्लेन का जो सबसे लास्ट पार्ट जो है वो है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र और इसके ट्रिब्यूटरीज से ये मिलकर बना है। ये प्लेन आसाम में वाक़ है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं, जिससे ये प्लेन की फॉर्मेशन होती है। रिलीफ के एतबार से हम लोग नदर्न प्लेन्स को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं, भाबर, तिराई, भांगर और खादर। सबसे पहले हम लोग भाबर प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग शिवालिक माउंटेन के जैसे नीचे आते हैं तो 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी पाई जाती है, जिसको भाबर कहते हैं। ये शिवालिक माउंटेन के पैरेलल में है। इस जोन में रिवर अचानक से गायब हो जाता है। हम लोग जैसे भाबर से आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम लोगों को एक पतली सी पट्टी मिलेगी, इसको हम लोग तिराई कहते हैं। वो रिवर जो भाबर में गायब होता है वो तिराई के साउथ में फिर से ज़ाहिर हो जाता है। किसी ज़माने में इस जोन में बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते थे, मगर जब इंडिया का डिवीज़न हुआ तो इन जंगलात को साफ़ करना पड़ा। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरी टॉपिक की तरफ, है जो है भांगर। नदर्न प्लेन का ज़्यादातर हिस्सा ओल्ड एलुवियल सॉइल से मिलकर बना है, इसको हम लोग भांगर कहते हैं।
जबकि नदर प्लेन का वो हिस्सा जो न्यू एलिवियल सॉइल से मिलकर बना है उसको खादर कहते हैं। ये रिवर के बहुत ही नज़दीक पाए जाते हैं। इसके अलावा ये सॉइल बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है और यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे द पेनिनसुला प्लेटू के बारे में। पेनिनसुला प्लेटू क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलकर बना है। कहा जाता है कि जब गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड अलग हो रहे थे तो ये उसी का अंगारा लैंड का टूटा हुआ एक बहुत बड़ा लैंडमास। पेनिनसुला प्लेटू को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, एक है सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा है डेक्कन प्लेटू। सबसे पहले हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के बारे में पढ़ेंगे। नर्मदा नदी का नॉर्थ वाला हिस्सा सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स है, जबकि इसके साउथ में विंध्या माउंटेन है। इसके वेस्ट में छोटा नागपुर का प्लेटू वाक़ है। हम लोग सेंट्रल हाईलैंड के जैसे ईस्ट में जाते हैं तो ये राजस्थान से जाकर मिल जाता है। सेंट्रल हाईलैंड से बहुत सारे रिवर्स फ्लो करते हैं, जैसे चंबल, बटुआ, केन। सेंट्रल हाईलैंड को बहुत सारे नामों से ईस्ट में जाना जाता है, जैसे बुंदेलखंड और बागेलखंड। सेंट्रल हाईलैंड का वेस्ट वाला पार्ट ईस्ट वाले पार्ट के मुकाबले में ज़्यादा चौड़ा है। अब हम लोग द पेनिनसुला प्लेटू के सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं, जो है डेक्कन प्लेटू। नर्मदा नदी का साउथ वाला हिस्सा डेक्कन प्लेटू कहलाता है। डेक्कन प्लेटू दिखने में ट्रायंगल की तरह लगता है। डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में सतपुरा हिल्स है। सतपुरा हिल्स के हम लोग जैसे ईस्ट में जाएंगे तो हम लोगों को डिफरेंट हिल्स मिलते हैं, जैसे कि तैमूर हिल्स, माइकल हिल्स एंड महादेव हिल्स। डेक्कन प्लेटू का वेस्ट वाला पार्ट वेस्टर्न घाट कहलाता है, जबकि ईस्ट वाला पार्ट ईस्टर्न घाट कहलाता है। ये वेस्टर्न घाट कंटिन्यूअस है, इसको पासेस के जरिए क्रॉस किया जा सकता है। अब आते हैं हम लोग द कोस्टल प्लेन्स के ऊपर। पेनिनसुलर प्लेटू के वेस्ट और ईस्ट में यानी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के बीच में एक पतली सी पट्टी पाई जाती है, जिसको हम लोग कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। कोस्टल प्लेन्स वेस्ट और ईस्ट दोनों जगह में वाक़े हैं। वेस्ट वाले पार्ट को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, जबकि ईस्ट वाले पार्ट को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में, जबकि ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में पाया जाता है। वेस्टर्न कोस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया है, कानकंड, कैनेड एंड मालाबार कोस्ट। अब हम लोग आते हैं ईस्टर्न कोस्ट की तरफ। ईस्टर्न कोस्ट का नदर्न पार्ट जो है वो नदर्न सरकार कहलाता है, जबकि सदर्न पार्ट जो वो कोरोमंडल कोस्ट कहलाता है। कोरोमंडल कोस्ट वो वाहिद कोस्ट है इंडिया का जहाँ पर दोहरी मानसून आती है। यहाँ पर मानसून 2 बार देखा जा सकता है। अब आते हैं हम लोग अपने 5th टॉपिक द आइलैंड के ऊपर। हम लोग की इंडिया में सिर्फ 2 आइलैंड पाया जाता है, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप आइलैंड को कोरल आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोरल रीफ से मिलकर बना है। इसके एरिया 32 किलोमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी पाई जाती है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात की जाए, ये तो 2 आइलैंड से मिलकर बना है, पहले अंडमान और दूसरा है निकोबार। ये सबसे बड़ा आइलैंड है इंडिया का। अब हम लोग आते हैं अपने आखिरी टॉपिक द डिज़र्ट के ऊपर। हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही डिज़र्ट पाया जाता है, जिसका नाम है द थार डिज़र्ट। ये अरावली हिल्स के वेस्ट में पाया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे सैंड ड्यून्स पाए जाते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा बरकांस पाया जाता है। तो दोस्तों आज का मैं अपना वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप अगर मेरे चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। मिलती हूँ मैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।